आज इस चैनल पे हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। सबसे पहले समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे ट्राई, ट्राई का मीनिंग है 3, गोनो का मीनिंग है एंगल्स, प्लस ये मैट्री, मैट्री का मीनिंग है मेजरमेंट, तो ये क्या है, ट्राई का मीनिंग 3, गोनो का मीनिंग एंगल्स और मैट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। जब हम एंगल, जो 3 एंगल होते हैं ना ट्राइंगल के अंदर, उन्हें हम मेज़र करते हैं, उसी को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे ये राइट ट्राइंगल, इसके अंदर जो एंगल होंगे उसे निकालना हम क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जो ये थीटा होता है ना, ये थीटा, थीटा का मीनिंग है एंगल। जो थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, उसकी जो सामने वाली साइड होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो ये 90 डिग्री है ना, इसके अपोजिट हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होता है। जो ये थीटा है ना, इसके जो एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, हमेशा बेस होती है। हम याद रखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशो होते हैं, क्या होते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। हम इसे ट्रिक से याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो ये वाला रेशो होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रेशो होता है हमारा कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा टेन थीटा। और अगर हम नीचे से देखेंगे, अगर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा कोसेक थीटा। और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है हमारा सेक थीटा। अगर हम बात करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होता है हमारा कॉट थीटा। हम समझेंगे कुछ और बातों को यहाँ पर। ये 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस थीटा, ये थीटा होता है। इसके नीचे हमेशा बेस होता है, और ये थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। हम याद रखेंगे यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई 2 एंगल हैं, अल्फा प्लस बीटा, अगर उनका सम 90 डिग्री है, हमारे पास कोई 2 एंगल है अल्फा प्लस बीटा, अगर उनका सम 90 डिग्री है, तो वो हमेशा कौन से एंगल होंगे, वो होंगे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम बात करते हैं जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस थीटा। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 45 लेता हूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 ही होगी, क्योंकि ये दोनों मिलके ना 90 डिग्री बनाएंगे। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 60 लेता हूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर मैं लेता हूँ
कॉस थीटा को लेता हूँ 70, तो कोस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये कितना हो गया 20। ये दोनों मिलके आपस में कितने होंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस थीटा होता है और कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन थीटा। इसी के साथ हम कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे। जैसे साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कोस थीटा होता है, उसी तरीके से कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या, सेक थीटा। अगर मैं लिखता हूँ सेक थीटा की वैल्यू अगर 50 है, तो कोस थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 40, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू 60 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर कोसेक थीटा हमारे पास 20 है, तो सेक थीटा कितना होगा 70, क्योंकि इस कोसेक थीटा और सेक थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके बाद हम और पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री को। हमारे पास है टेन थीटा। जो टेन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोट थीटा। अगर मैं टेन की वैल्यू लेता हूँ 10, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये दोनों मिलके ना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर मेरे पास कोट थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो टेन थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा। अगर मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 40 है, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो को याद रखना है, जो मैंने अभी बताया था। क्या ये बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। हम याद करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मैंने ये वाला पेयर बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और मैंने कोस थीटा बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या है, परपेंडिकुलर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर बात करते हैं हम कोसेक थीटा, ये क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर बात करता हूँ सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर बात करता हूँ कोट थीटा, ये होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं। और हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सीखा है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस थीटा होता है, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक थीटा होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोट थीटा होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।